Hello readers, welcome back to my channel. Listen daily with Poonam. Let's start our new video with our new story, The Lion and the Poor Slave. Friends, यह वीडियो आपको इंग्लिश समझने और बोलने में हेल्प करेगा. So, let's begin. The Lion and the Poor Slave. The lion means एक शेर and or the poor slave. पुअर मीन्स गरीब और स्लेव का मीनिंग होता है नौकर या दास. ये कहानी है एक शेर और एक गरीब नौकर की. There was once a slave who was treated cruelly by his master. There मतलब वहाँ, was यानी था, once means एक बार. वहाँ एक बार a slave एक नौकर था. Who was treated, who means जो या जिसके साथ treated व्यवहार किया जाता था. कैसा? क्रूली मतलब निर्दयता पूर्वक. बाय हिज मास्टर उसके मालिक द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार या निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया जाता था. वन डे ही couldn't take it anymore and ran away to the forest to escape. वन डे एक दिन he couldn't take it. ही मतलब वह, couldn't यानी नहीं सकता था, take ले नहीं सकता था. यहाँ पर take का मीनिंग लेना होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका मतलब लेंगे सहा. वह नहीं सह सकता था एनी मोर इसके बाद. एक दिन उसके बाद वो नहीं सह सका एंड रेन अवे. रेन का मतलब भागा, वो भाग गया. टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल. वह जंगल में भाग गया. टू एस्केप वहां से भागने के लिए. देयर ही चांस्ड अपॉन अ लायन हु कुडंट वॉक because of the thorn in its paw. There वहाँ he chanced उसे मौका मिला. चांस का मतलब होता है मौका मिलना. upon a lion एक शेर के ऊपर उसको एक मौका मिला. who couldn't walk, who means जो, couldn't नहीं कर सकता. क्या? walk वह चल नहीं सकता था. because क्योंकि of the thorn in its paw, its paw यानी उसके पंजे में जो है थॉर्न था. थॉर्न मीन्स कांटा गड़ा हुआ था या लगा हुआ था, जिसके कारण वह चल नहीं सकता था. Although he is scared, the slave mustered his courage and took out the thorn in the lion's paw. Although मतलब हालांकि, he is scared, he मतलब वह, scared means डरा हुआ था. हालांकि वह डरा हुआ था. The slave नौकर mustered his courage, मस्टर्ड मीन्स जुटाना या जुटाई. हिज करेज, हिज मीन्स उसका और करेज मीन्स हिम्मत. उसने हिम्मत जुटाई. एंड और टुक आउट द थॉर्न इन द लॉयंस पॉ. टुक आउट, टुक यानी निकालना, आउट यानी बाहर. उसने बाहर निकाला थॉर्न को यानी कांटे को. इन द लॉयंस पॉ जो शेर था उसके पंजे में से उसने कांटा निकाला. When the lion was finally free of the thorn, he ran into the forest and didn't harm the slave. When जब the lion शेर was finally मतलब आखिरकार, free यानी आज़ाद, of the thorn यानी कांटे से जब वह शेर आज़ाद हो गया आखिरकार, he ran वो भागा, into the forest means जंगल, वह जंगल में भागा. And didn't harm the slave और उसने harm यानी नुकसान, didn't यानी नहीं, उसने नुकसान नहीं पहुंचाया. किसे? the slave को, नौकर को. Some time later the slave was caught by his master along with some animals in the forest. Some means कुछ, time means समय और later means बाद में. Some time later कुछ समय बाद the slave was caught जो नौकर था, was यानी था, caught पकड़ा गया. जो नौकर है वह पकड़ा गया था. by his master, by means द्वारा, his उसके और master का मीनिंग होता है मालिक. उसके मालिक द्वारा वो पकड़ा गया था कुछ समय बाद. along with यानी साथ में, किसके साथ में? some animals कुछ जानवरों के साथ में. in the jungle, in the forest जंगल में वो कुछ जानवरों के साथ में पकड़ा गया था. The master then ordered the slave to be thrown into the lion's den. The master मालिक ने then फिर क्या किया? ऑर्डर दिया. ऑर्डर मीन्स आदेश दिया.
कि द स्लेव टू बी थ्रोन, जो स्लेव है, जो नौकर है, उसको थ्रो कर दिया जाए। यहाँ पर थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन यूज हुआ है कि उसको, और थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर का है, भविष्य का है, कि उस स्लेव को, नौकर को फेंक दिया जाएगा इनटू द लॉयंस डेन, लॉयन के डेन में, डेन मीन्स गुफा, जो शेर की गुफा है उसमें उस नौकर को फेंक दिया जाएगा। When the slave saw the lion, he recognized it as the same lion he helped in the forest. When means जब, the slave, जो नौकर था, saw, उसने देखा, the lion यानी कि शेर, जब उसने उस शेर को देखा नौकर ने, he recognized it, recognize का मतलब पहचान लिया, उसने उस शेर को पहचान लिया, as the same lion, कि ये वही लायन है, वही शेर है। He helped in the forest, जिसकी उसने मदद की थी, हेल्प का मतलब मदद की थी, in the forest यानी जंगल में, जिसकी मदद उसने जंगल में की थी, उस शेर को उसने पहचान लिया। The slave was able to escape the den unharmed and he freed all the other animals. जो स्लेव था, स्लेव यानी नौकर था, was था, able समर्थ था, किसमें, एस्केप करने में, टू एस्केप भागने में वो समर्थ हो गया। कहाँ से, द डेन गुफा से भागने में वो समर्थ हो गया, उसने वहां से भाग गया। अनहार्म्ड यानी कि बिना खुद को नुकसान पहुंचाए किसी के भी वो वहां से भाग गया। एंड ही फ्रीड ऑल द अदर एनिमल्स, और उसने फ्री आजाद कर दिया, ऑल यानी सभी, द अदर दूसरे, एनिमल्स जानवरों को, उसने खुद तो वहां से भागा ही, साथ में उसने दूसरे जानवरों को भी वहां से आजाद कर दिया। Moral of the story: The good you did will always have a way of coming back to you. So do good deeds and be kind to others, and the world will be kind to you. The good you did, जो भी अच्छा काम तुम करोगे, will always have a way, वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा, coming back to you, कि तुम्हारे पास वापस आने के लिए। सो डू गुड डीड्स, सो इसीलिए अच्छे काम करो, एंड बी काइंड टू अदर्स, और दूसरों के प्रति काइंड रहो यानी दयालु रहो, एंड द वर्ल्ड विल बी काइंड टू यू, और जो दुनिया है वो भी तुम्हारे साथ दयालु रहेगी, तुम्हारे प्रति दयालु रहेगी। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।